हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर से ये प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है। जब हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना चाहें बाय यूजिंग एनालिसिस, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस का। तो प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के डेटा होना चाहिए। फर्स्ट जो डेटा है वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट, और दूसरा जो डेटा होना चाहिए वो डिपेंडेंट डेटा होना चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेटा की एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे इंडिपेंडेंट डेटा फॉर एग्जांपल है टेम्परेचर। आप क्या कर रहे हैं, सपोज एक रिटेल स्टोर है किसी का। अब उस रिटेल स्टोर में सेल होता है सपोज जैकेट्स, या उसमें समझ लो जो भी सर्दियों में पहने वाले कपड़े हैं वो सेल होते हैं। ठीक है। तो अब रिटेल स्टोर क्या करता है कि रोज़ाना टेम्परेचर देखता है और उसके बेस पे देखता है उसका सेल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो उस दिन समझ लो उसके पास 250 जैकेट सेल हो गए। फिर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सपोज 280 जैकेट सेल हो गए। टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया तो 290 जैकेट सेल हो गए। टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया तो 320 जैकेट सेल हो गए। बताने का मकसद क्या है, ये जो टेम्परेचर है यहाँ इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो सेल है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। समझ आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए और इस रिलेशनशिप का यूज़ करके आगे प्रेडिक्शन करने के लिए, जैसे क्या प्रेडिक्शन, कि अगर टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस हुआ तो हाउ मच सेल्स विल बी देयर। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेडिक्शन करना। तो इस प्रेडिक्शन के लिए हमको यूज़ करना होती है क्या? रिग्रेशन एनालिसिस। समझ आ रहा है? तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि विच डेटा इज इंडिपेंडेंट एंड विच वन इज डिपेंडेंट। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक्सेल की एक फाइल रखी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। आप भी इसको अपने फोल्डर में सेव एज कर लेना, जो भी आपका फोल्डर होगा वहाँ रखिए इसको। तो मैंने क्या कर दिया, इसको अपने फोल्डर में रखा, डिजिटल मार्केटिंग डॉट एक्सेल करके फाइल सेव कर दी। ठीक हो गया। अब मुझको इस डेटा सेट को पहले क्या कर लेना है, ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ नोट कीजिए क्या हुआ, मंथ का कॉलम है, ऐड के ऊपर कितना खर्च किया, ऐड स्पेंड दिया है। ठीक है। अब प्रोडक्ट की प्राइस दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है, उसका फुटफॉल कितना है। फुटफॉल मतलब कितने लोग वेबसाइट देख रहे हैं या प्रोडक्ट के शॉप देख रहे हैं या फेसबुक पेज देख रहे हैं या इंस्टाग्राम के रील देख रहे हैं, वो क्या फुटफॉल है। और सेल्स कितना हुआ, मतलब अगर स्टोर वाले ने या ऑनलाइन शॉप वाले ने क्या किया, 120 रुपीज़ अगर स्पेंड किया है किसके ऊपर, ऐड के ऊपर, और 500 का प्रोडक्ट है और उसने उस पर 5% डिस्काउंट लगाया है, तो उसको 3200 का फुटफॉल मिलता है। और उसके नतीजे में उसको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 410 का सेल्स मिल रहा है। फिर नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ऐड पे खर्च बढ़ा दिया। फरवरी में ऐड पे खर्चा बढ़ा दिया उसने, कितना कर दिया, 135 कर दिया उसने। जब 135 किया, प्राइस को भी कम किया, ठीक है, डिस्काउंट भी बढ़ाया उसने। समझ आ रहा है? तो फुटफॉल बढ़ गया, और फुटफॉल बढ़ने से क्या हुआ, सेल्स भी बढ़ गया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे डेटा रखा हुआ उसने कितना, जनवरी 2023 टू अगस्त 2024 तक। अब हमको इसके बेस पे क्या करना है, रिग्रेशन एनालिसिस करना है। इसका रिग्रेशन एनालिसिस में मैंने बताया आपको दो डेटा सेट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या, डिपेंडेंट। तो हमारा इंडिपेंडेंट डेटा क्या है, ऐड पे हमने कितना खर्च लगाया और उसके नतीजे में हमको सेल्स कितना मिला या उसके नतीजे में फुटफॉल कितना मिला, हम ये दोनों मालूम कर सकते हैं। पहले हम लोग फुटफॉल देखते हैं क्या होता है। तो हमको उसके लिए पहली चीज़ क्या, डेटा में डेटा एनालिसिस टूल सेलेक्ट करना है। आपको बताया मैंने कैसे एनेबल होगा ये, फाइल में जाके ऑप्शंस में एडिंस में से। तो जब आप यहाँ जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे नीचे जाओगे आपको तो दिखेगा, आपको इधर रिग्रेशन दिखाई दिया आपको,
ये रिग्रेशन आपको क्लिक कर लेना है। बराबर हो गया। अब रिग्रेशन सेलेक्ट करते ही आपको पूछेगा डेटा सेट में आपका, देखो इनपुट वाई रेंज में क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डेटा होता है। वाई रेंज में क्या होता है, डिपेंडेंट डेटा। जैसे मैंने क्या ले लिया, फिलहाल फुटफॉल ले लिया। फुटफॉल किस पे डिपेंड है, तो मैंने एक्स में जाके क्या कर दिया, ऐड स्पेंड ले लिया। राइट हो गया। फिर हम इसको न्यू वर्कशीट में रख रहे हैं। आप चाहो तो ये पैरामीटर्स लगा सकते हो, मैंने यहाँ कर दिया सिर्फ ओके। जैसे ही मैंने किया तो इसने कुछ डेटा मुझको मेरे सामने दिखाया। आपको दिख रहा है, बहुत सारा डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो डेटा आपको दिखाया इसने क्या किया, रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट किया और उसने कुछ पैरामीटर्स फाइंड किए। उसमें ये जो दो पैरामीटर है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या है उसमें, इंटरसेप्ट है, और दूसरा क्या है, एक्स वेरिएबल। अब ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आ जाते हैं हम वापस इधर, फिर मैं आपको इसको इंटरप्रेट करके दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अभी इंसर्ट में गया और यहाँ से एक प्लॉट बनाता हूँ मैं, स्कैटर प्लॉट। ठीक हो गया, ब्लैंक स्कैटर प्लॉट कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर डेटा ऐड करने के लिए कहाँ जाओगे आप, सेलेक्ट डेटा में ऐड डेटा। समझ आ रहा है ना आपको। अब पहली चीज़ हम सीरीज का नाम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमको क्या चाहिए, ऐड स्पेंड वर्सेस फुटफॉल। राइट बोल रहा हूँ ना मैं। तो एक्स एक्सिस पे मुझको क्या डालना है, ऐड स्पेंड का डेटा डालना है। राइट हो गया। और वाई एक्सिस पे मुझको क्या डालना है, फुटफॉल कितना हो गया। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया फुटफॉल। ओके करेंगे आप, ओके करेंगे। देखो यहाँ डेटा प्लॉट कर दिया इसने। अब इसको ज़रा गौर से देखिए अच्छी तरह से। ये देखो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या, ऐड स्पेंड है, बराबर है। जैसे जैसे ऐड स्पेंड बढ़ रहा है, फुटफॉल भी बढ़ रहा है ना, बराबर है कि नहीं। अब नोट कीजिए, हमारे पास जो डेटा है, ज़ीरो ऐड स्पेंड का डेटा नहीं है क्या हमारे पास। मतलब हमने खर्च नहीं किया कुछ, तो भी कुछ ना कुछ सेल होगा ना। एक शॉप है, शॉप खोला है, ऐड नहीं भी कर रहा, तो कुछ ना कुछ तो सेल होगा उसका। कुछ ना कुछ लोग तो शॉप तक आएंगे ना। तो वो डेटा यहाँ पे देखो, अभी हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, दिखेगा आपको। और वो डेटा क्या होगा अभी आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ट्रेंड बनाता हूँ मैं। क्या करेंगे, ट्रेंड। देखो राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ऐड ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर उसने एक स्ट्रेट लाइन बना के दिया मेरे पास, दिख रहा है आपको। और वो लाइन क्या है, लीनियर लाइन है। एक सेकंड, देखो वो लाइन आपको यहाँ डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, दिख रहा है आपको। अब मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करता हूँ, इधर जाके मैं जाके शेप्स में एक लाइन बनाता हूँ। अगर हम अंदाज से ऐसे ही ये लाइन को इधर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ऐसे ही एक्सटेंड होगी ना ये, आपको समझ रहा कि नहीं। ये लाइन जो यहाँ से है, ठीक है, इसको मैंने इधर एक्सटेंड करने की कोशिश की, बराबर है। तो ये नोट करो कि जीरो एड स्पेंड पे भी कुछ ना कुछ डेटा तो आएगा यहाँ पे। ये वही डेटा है जो रिग्रेशन एनालिसिस में यहाँ आपको दिख रहा है, 1101। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेप्ट कहेंगे। और ये क्या है आपका, एक्स वेरिएबल है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपको क्लियर हुआ क्या इतना, कैसे कि हमने समझा आपको। अच्छा चलो, ये नहीं भी करते अगर आप, मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया ना, उसकी वजह आप एक काम करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं यहाँ पर, और चार्ट लेआउट में एक ऑप्शन है, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये लेआउट नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट लेआउट है। ज़रा देखो, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये इसको मैंने रिमूव कर लिया। देखो तो यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, ये वही डेटा है जो यहाँ से मिला है मुझको। नोट कीजिए ज़रा आप, 1101, 11,001, 1101 और 16.85 है क्या वो डेटा यहाँ। ये एक्चुअल में क्या है, एक इक्वेशन बना के दिया हमको कि रिलेशनशिप ऑफ वाई विथ एक्स बनाया उसने। मतलब वाई यानी क्या है, आपका फुटफॉल है, राइट। और फुटफॉल एक्स पे कैसे डिपेंड है, 16.85 टाइम्स एक्स प्लस 1100। 1100 का है आपका ये जो मैंने बताया था आपको कि जीरो एड स्पेंड पे क्या सेल होगा, उसने प्रेडिक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल आप इससे प्रेडिक्शन करना चाहते हो, जैसे यहाँ अलग अलग डेटा दिया है,
अब आपको किसी ने बोला कि ठीक है मैंने $300 अगर एड में स्पेंड किया तो हाउ मच विल बी माई फुटफॉल। समझ आ रहा है क्या आपको? अगर आपको $300 खर्च किया आपने तो आपको फुटफॉल कितना मिलेगा वो पता कीजिए। तो ये इसने आपको फॉर्मूला दे दिया। हम समझ आ रहा है क्या? आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू 16.857, राइट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू कितनी होगी 300 प्लस 1101, तो आपको कितना फुटफॉल मिलेगा 66,158 का फुटफॉल मिलेगा। समझ आ रहे हैं? ये प्रेडिक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर वेरीफाई करके देखूं कि ठीक है 200 का फुटफॉल हुआ तो क्या आएगा सेल, 200 का स्पेंड किया तो क्या आएगा, तो मैंने जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर 300 की जगह पुट कर दिया 200। देखो तो क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 44, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं है वो, बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। समझ आ रहा है क्या आपको? नियर अबाउट उसके आसपास है। 4600 है, ये कितना बता रहे हैं 4472 दिखा रहा है। और एक दो देखेंगे हम लोग। मैं एक काम करता हूँ, असल में ये क्यों ऐसा है, ये आपका जो रिग्रेशन है ना एकदम परफेक्ट नहीं, 0.8-0.9% तक रिजल्ट होता है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, जो पॉइंट्स बने हैं किधर है, ऊपर नीचे है ना थोड़े से, आप समझ रहे कि नहीं? ये तो आपका ट्रेंड लाइन है डैश वाली, इस लाइन के ऊपर होता है तो आइडियल होता रिलेशनशिप। आप समझिए एक बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि एड स्पेंड का रिलेशनशिप है फुटफॉल के साथ, लेकिन 100% रिलेशनशिप नहीं है, 80% हो सकता है, 70% हो सकता है। फुटफॉल आने की दूसरी वजह डिस्काउंट भी तो हो सकती है। फुटफॉल आने की दूसरी वजह क्या प्राइस भी से हो सकती है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम किया तो लोग आने लगे, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाया तो लोग आने लगे। तो सिंगल फैक्टर एड स्पेंड नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया यहाँ पे। आप समझे कि नहीं मेरी बात? हमने एक बना के देखा, एक दो और बनाते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मैं क्या किया अभी, एड स्पेंड के ऊपर से फुटफॉल फाइंड किया। अब अगर एड स्पेंड से आप सेल्स फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे आप? वही तरीका होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब में जाना है, डेटा एनालिसिस टूल लेना है, राइट करें ना, रिग्रेशन में आओगे आप। अब आपका सेट चेंज हो जाएगा ना, वाई रेंज आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सेल्स वाली रेंज हो जाएगी। एक्स तो वही रहने वाला है आपका, एक्स क्या रहेगा आपका एड स्पेंड ही रहने वाला है। ठीक हो गया, मैंने इसको न्यू वर्कशीट पे कर लिया और ओके कर लिया। देखो अभी डेटा आया आपका थोड़ा सा डिफरेंट आया है, दिख रहा आपको है ना? अब मैं अगर इसको प्लॉट करूं, किसको प्लॉट करूं, ये तो क्या था एड स्पेंड वर्सेस फुटफॉल था। अब दूसरा वाला प्लॉट करना है मुझको। मैं क्या करूंगा अभी, इंसर्ट में गया, क्या प्लॉट किया, स्कैटर। ये कुछ सेलेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, बिना सिलेक्शन के ब्लैंक बनाना है। इंसर्ट में गया, ये फुटफॉल बना दिया। ठीक हो गया। वैसे क्या करेंगे, डिजाइन में जाके सेलेक्ट डाटा ऐड करोगे आप। अब सीरीज का नाम क्या दे दिया आपने, सीरीज का नाम दे देंगे हम लोग एड स्पेंड, और मैंने एक्स सीरीज की वैल्यू ले लिया, एक्स सीरीज में एड स्पेंड, और वाई में जाके मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यूज प्लॉट करना मैं क्या करता हूँ सेल्स, राइट हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ क्या बना के, देखो दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत है ना। इसका भी रिलेशनशिप है डायरेक्ट, बराबर है कि नहीं? किसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, एड स्पेंड के साथ किसका रिलेशनशिप, सेल्स का रिलेशनशिप। ठीक है ना? अगर आप इसको भी यहाँ से अगर डिज़ाइन टैब में ये लेआउट अप्लाई करें तो आपको देखो यही फॉर्मूला बन के आ रहा है जो उसने यहाँ से कैलकुलेट करके दिया 59.71, राइट हो गया। अब अगर आपने $300 का, ₹300 का अगर एड स्पेंड किया तो कितना प्रोडक्ट सेल होगा वो पता कर सकते हैं ना आप? कैसे कर सकते हैं हम? फॉर्मूला तो यही होगा 2.8482, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस 59.717। तो इसने प्रेडिक्ट किया कितना, अगर आपने 300 का एड स्पेंड किया तो 900 का आपका सेल्स आने के चांसेस है। बट दिस वॉन्ट बी 100% ट्रू, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसने एस्टिमेट किया 80% ये ट्रू हो सकता है, 90% ये ट्रू हो सकता है। मैं क्यों बोला, क्योंकि दूसरे फैक्टर
डिस्काउंट भी उस पर इफेक्ट डाल सकता है। अगर हम चाहें मल्टीपल फैक्टर के साथ भी एनालिसिस कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ मल्टीपल फैक्टर के साथ एनालिसिस का मतलब क्या, कि यहाँ हमने खाली किसकी एनालिसिस किया, एड स्पेंड पे, किसका, फुटफॉल। दूसरा क्या, एड स्पेंड से क्या किया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, एड स्पेंड, प्राइस, डिस्काउंट, इन तीनों की वजह से सेल्स पे क्या फर्क पड़ा वो भी कर सकते हैं हम लोग। आप समझ रहे कि नहीं, यहाँ रिलेशनशिप रिग्रेशन की लीनियर है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आपको एक चीज़ और बताऊँ, कभी कभी ये ग्राफ इस तरह से आती है। अभी जो ग्राफ जा रही है हमारी ऐसे जा रही है ना, क्यों ऐसा जा रही है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिग्रेशन। क्या मतलब, फॉर एवरी चेंज इन एड स्पेंड, हर बार जब जब एड स्पेंड बढ़ेगा तो हमारा सेल्स या फुटफॉल बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। लेकिन देखो अगर मैं ऐसा बनाया, सपोज यहाँ लिख दिया एक फैक्टर में टेम्परेचर, ठीक है, और इधर लिखा मैंने जैकेट सेल्स, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, सेल्स कम होगा ना जैकेट का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, निगेटिव रिग्रेशन बोलेंगे। एक पैरामीटर बढ़ रहा है, दूसरा क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अगर हम यहाँ वो चीज़ ऐड करके देखें तो वो भी हो सकता है। एक काम करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर एक न्यू कॉलम बनाया, इस कॉलम का नाम दे दिया मैंने टेम्परेचर, राइट हो गया। हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहाँ कम या ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा आप ये पैरामीटर भी देखिए, रैंडम मत डाल दो कुछ भी टेम्परेचर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक काम करेंगे, इसको मैं सेल्स को असेंडिंग कर लेता हूँ, डाटा टाइप में गया, मैं इसको कर लेता हूँ सॉर्ट ए टू जेड, ठीक हो गया। अब यहाँ से करते हैं हम लोग, और मैंने टेम्परेचर क्या रखा, ज़्यादा रखा, सपोज मैंने रख दिया 15 डिग्री, ठीक है। फिर कर दिया मैंने, हाँ वो कर लेते हैं, 1 मिनट, उसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से। होम टैब में जाके मैंने कर लिया यहाँ से नंबर फॉर्मेट, ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस उसके रिमूव कर लिया मैंने। तो 15 के बाद मैंने कर दिया 17 डिग्री, ठीक हो गया। 18 कर लिया मैंने, 19 कर लिया, ऐसा होगा क्या, कम होना चाहिए है ना। मैंने 13 कर लिया, 12 कर लिया, 11 कर लिया, 10 कर लिया, फिर 9 कर लिया, 8 कर लिया, 7.5 कर लिया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस रख लेता हूँ मैं, ठीक है। 7 हो गया, 7 हो गया, 6.8 हो गया, 6 हो गया, और 5.4 हो गया। ये पूरे को करना था, 1 मिनट, ठीक है चलो। 5.4 हो गया, फिर 5 कर दिया मैंने, 4.3 हो गया, 4 हो गया, 2.5 हो गया, 2 हो गया, सपोज 1.8 हो गया, 1 रख दिया, ठीक है। मैं इसका और इसका रिग्रेशन प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि टेम्परेचर का सेल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। वह फुटफॉल नहीं किया है तो फुटफॉल भी आपको चेंज करना चाहिए आइडियली, बात समझ रहे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अभी वहाँ पे चला गया डाटा टाइम में, और डेटा एनालिसिस किया हमने, रिग्रेशन लिया, ओके किया, तो वाई रेंज हमारी तो चेंज होके क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी, और एक्स वाली रेंज अब मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, टेम्परेचर, राइट करा ना मैं, ओके किया। अभी मेरे पास जो डेटा आया, यहाँ नोट करो, इधर जो वेरिएबल एक्स आया क्या दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा देखते हैं, हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो हमको क्या दिखता है। तो मैंने इंसर्ट में जाकर यहाँ से स्कैटर प्लॉट लिया, सॉरी डेटा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इंसर्ट में जाके स्कैटर प्लॉट में मैंने क्या किया, डेटा ले लिया, और डिज़ाइन में जाके हमने सेलेक्ट डाटा किया, ऐड किया यहाँ पे। तो मैंने एक्स सीरीज़ की वैल्यू क्या करता हूँ, टेम्परेचर, और वाई वैल्यूज़ क्या कर लिया मैंने, सेल्स, राइट हो गया। तो मैंने सेल्स वर्सेस टेम्परेचर, ओके करते हैं, ओके करते हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप निगेटिव दिख रहा है, वो स्लोप नीचे आते हुए दिख रहा है। लेकिन देखो तो एग्जैक्ट स्मूथ है क्या ये, नहीं है ना, वो हो सकता है 19-20 होगा दूसरे फैक्टर्स में, बार बार वही बोल रहा हूँ।
कि सिंगल फैक्टर इज नॉट एफिशिएंट टू डिफाइन समथिंग। इसको हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ जाके वही वाली डिज़ाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये पूरे फैक्टर्स पैरामीटर्स आ गए। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, माइनस में रिलेशनशिप दिखा रहा है, माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मच। समझ में आया क्या आपको? ये क्लियर है क्या मैं जो बता रहा हूँ आपको? अब ये जो वैल्यू दिखा रहा है 629.8, दिख रहा है क्या आपको? ये क्या बता रहा है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा ना, समझ रहे कि नहीं, तो 0 डिग्री पे ये कितना हो सकता है सेल्स, 629.8 हो सकता है। समझे कि नहीं? और आगे के प्रेडिक्शंस भी आप करना चाहिए, जैसे -5 डिग्री पे क्या होगा आप कर सकते हो उसको, -18.5 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस दिस वन। समझ आ रहा है ना आपको? तो आपको उस तरह का सेल्स मिल जाएगा। आपको क्लियर हुआ क्या? रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते समझा? मेन इसका यूज काय के लिए है, प्रेडिक्शन के लिए। मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ यहाँ, ये एक एग्जांपल तो हमने कर लिया डिजिटल मार्केटिंग वाली, आपको क्लियर है। मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ। सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ का वर्क एक्सपीरियंस रखा है, ठीक है, और उसके बाद उनको सैलरी कितनी मिलती है वो, राइट हो गया। मैं एक ऐसी रफ, सपोज एक एम्प्लॉय है, उसका 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर 2 ईयर्स है, 2.2 है, 3 है, 3.5, 3.8, 3.9, 4, 4.2, 4.11, सॉरी 4.8, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा कुछ भी डाला मैंने, ठीक है। अब हर किसी की मैंने सैलरी डाल दी है। सपोज इसको सैलरी मिल जाती 45,000, इसको मिल जा रही सपोज 48,000, इसको कर दिया मैंने 50,000, और यहाँ कर दिया 58,000, 65,000, 66,500, सपोज 70,000, 75,000, और कर दिया 75,800, कुछ भी ऐसे ही करते हैं, 80,000, 82,000, और 87,500, 90,000, 92,000, और 1,05,000, 1,05,000, उसके बाद 1,10,000, और लग दिया 1,20,000, राइट हो गया। अब मैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप फाइंड करना चाहता हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से वेरीफाई करके, दूसरा हम डायरेक्टली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आगे यहाँ पे चार्ट बनाया, आपको दिखाना यही है चार्ट से क्या रिलेशनशिप बन के आती। एक मिनट, फिर से गया मैं इंसर्ट में जाकर, इसी तरह से प्लॉट किया। देखो उसने डेटा को डिटेक्ट करके प्लॉट किया, जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ रहा है सैलरी बढ़ रही है, सही है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमको ये देखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय जस्ट कंपनी ज्वाइन करता है, फ्रेशर है वो, उसको एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी कंपनी कुछ ना कुछ तो सैलरी देगी ना उसको। क्या देगी, अगर आप यहाँ अप्रोक्सीमेटली आप ये ड्रॉ करके देखें तो उसको कुछ तो सैलरी मिलेगी 0 एक्सपीरियंस पे। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ पे आएगा कुछ 40,000 के आसपास। आपको क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये ग्राफ जहाँ पर आके इधर कट करेगी इसको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। तो ये इंटरसेप्ट आपको क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये दिखा रहा है कि एक बंदे का अगर 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो भी कुछ ना कुछ उसको सैलरी विड्रॉ होगी, मिलेगी ना, वो ज्वाइनिंग करेगा तो होगा कुछ। और ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आगे का आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि एम्प्लॉय अगर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको कितनी सैलरी मिलने के चांसेस है। आपको क्लियर हुआ ये रिग्रेशन एनालिसिस, समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्शंस के बेस पे। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिंगल डेटा इज सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट समथिंग, है ना। 2, 3, 4 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम एक अंदाज से बोल सकते हैं कि 80% ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन एड स्पेंड, हम ऐसा बोल सकते हैं। 75% ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, ऐसा हो सकता है, बट नॉट 100%। अगर 100% होता है तो ये रिलेशनशिप इंटैक्ट होती, सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होते। समझ आया आपको असद भाई? एग्जैक्ट रिलेशनशिप होती तो अप डाउन नहीं होता बिल्कुल। जैसे यहाँ पर है देखो, थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, नियर अबाउट सेम है,
ठीक है, ये कुछ ना कुछ एरर है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये एरर कहलाता है ना। तो हर पॉइंट आइडियल लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे होगी। क्लियर हो आपको? ठीक है, तो ये हमारा क्या था एक्सेल में रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ, 3 के लिए ना थोड़ा सा मैं एक चीज, मेरे को ना 2-3 ग्राफे और बताना पड़ेंगे, वेट कर ली, बताऊंगा, फिक्र मत कर, कंफ्यूज ना हो जाए, है ना।